जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। जेप्टो, जी हाँ, कई सारे बड़े आईपीओ अभी आए थे जो आप लोगों ने देखा होगा। नाम कुछ मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे लेंस कार्ड का, ग्रो का आया था, फिजिक्स वाला का आया था, जो कुछ चर्चित कंपनियां जो अभी मार्केट में थी, जो नए नए कुछ थे को फाउंडर के लिए, फाउंडर जो भी थे। उसके बाद मीशो का आया था, एक विद्या बायर का आया था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तो ये तो चलिए पुरानी कंपनी हो गई। लेकिन कई सारे जो है नए स्टार्टअप जो थे, उनके जो है अच्छे खासे आईपीओ लिस्ट हुए थे। उसी में एक नाम निकल के सामने आता है जेप्टो का भी। तो क्विक कॉमर्स सेक्टर से जुड़ी हुई यह भी कंपनी है, जैसे ब्लिंकिट, इस तरह से इंस्टामार्ट, इन तरीके से बिजनेस है इसका भी। ठीक है ना, डिलीवरी करने का। अब इसके भी आईपीओ पे जो है एक बड़ी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है जेप्टो जेप्टो के। और बहुत जल्द कंपनी जो है अपना आईपीओ ला सकती है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। ठीक है ना, जो आप देख सकते हो। अब देखिए, कई सारे अगर गूगल पे आप लोग चेक करेंगे तो कई सारी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं। 26 दिसंबर, जी हाँ, कल का डेट इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट रहने वाला है, क्योंकि कल यह कंपनी जो है अपना डी RHP दाखिल करने वाली है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। ठीक है ना। और उसमें कुछ साइज जो है इसका यहाँ पे होता है खुलासा, कुछ कंपनी अपने बिजनेस के बारे में बताती है, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, किस वजह से कंपनी फंड रेस कर रही है, कहाँ पे फंड का यूज करेगी। तो बहुत सारी चीजें जो है DRHP में जो है निकल के सामने आती हैं। तो सेबी के पास दाखिल करने वाली है। तो ये इस पे एक बढ़िया सी डिटेल रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। ठीक है ना। जेप्टो कल गोपनीय रूप से आईपीओ के लिए मसौदा दस्तावेज दाखिल करने की तैयारी कर रही है, विवरण यहाँ पे दिया गया है। पिछले 6 साल से यह कंपनी काम कर रही है। 6 साल पहले यह कंपनी बनी थी, और तब से जो है एक बढ़िया स्टार्टअप के तौर पे यह कंपनी काम कर रही है। ठीक है ना। क्विक कॉमर्स स्टार्टअप जेप्टो अगले साल सार्वजनिक होने के लिए योजना बना रही है। 26 दिसंबर को गोपनीय रूप से अपना ड्राफ्ट जो है कंपनी दाखिल करने वाली है। रिपोर्ट की माने तो जेप्टो ने अपना प्री फाइलिंग कार्य पूरा कर लिया है, और कल हितधारकों को इस बारे में सूचित करने की भी संभावना है। 16 दिसंबर को बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया था कि गोपनीय तरीके से 7-8 दिन में कंपनी आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर जमा करने की योजना बना रही है। कब बताई थी? 16 दिसंबर को। और आज जो है कल आ जाएगा 26 दिसंबर, तो लगभग 10 दिन हो जाएगा। और अनुमान था कि 7-8 दिन के अंदर कंपनी करेगी, तो 7-8 दिन तो बीत चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया। 6 साल पहले कंपनी स्थापित हुई थी। भारत में सार्वजनिक पेशकश आईपीओ लॉन्च करने के वाले सबसे युवा स्टार्टअप बनने में से जो है बनने की संभावना यहाँ पे है, कि जो मतलब इनके जो संस्थापक हो गए कह लीजिए, एक तरीके से वो सबसे युवा है अभी फिलहाल में। ठीक है ना। जेप्टो का आईपीओ लगभग $500 मिलियन का आने की संभावना है, लेकिन कहीं कहीं $500 मिलियन बताया जा रहा है, कहीं कहीं 700, कहीं 100, 600, कहीं 800, इस तरीके से बताया जा रहा है। लेकिन ठीक है, जो भी आए आए, मतलब ये चीज है। ठीक है ना। अब $500 मिलियन कितना होता है आगे मैं बताऊंगा। अब देखिए, ये आईपीओ लाने के लिए कंपनी एक्सिस बैंक के लिए के साथ मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, मॉर्गन स्टैनली, HSBC, गोल्डमैन सैक्स की भारतीय शाखा सहित कई बैंकों के साथ मिलकर काम कर रही है। इस पे जो है सलाह ले रही है, मशवरा ले रही है। ठीक है ना। इस सार्वजनिक निर्गम में नए शेयर भी रहेंगे, और मौजूदा निवेशकों द्वारा बिक्री प्रस्ताव वेबसाइट भी शामिल रहने वाला है। तो जो ये आएगा, कुल मिला के अगर इसकी वैल्यू कहेंगे तो लगभग कह लीजिए 4,500 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ आने वाला है। 4,500 करोड़ रुपए के आसपास तक के टोटल यहाँ पे आईपीओ का साइज यहाँ पे रहने वाला है। 4 से 6 करोड़, 4,000 से 6,000 करोड़ तक का आप लोग एक राउंड फिगर में मान के चलिए, इस तरीके से। ठीक है ना। इसमें कुछ नए शेयर भी जैसे फ्रेश इशू भी रहेंगे, मतलब नए शेयर भी कंपनी को जारी किए जाएंगे। और कुछ पहले जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो भी अपने शेयर जो है वो बिक्री के लिए देंगे। इस तरीके से जुटाई गई धनराशि का एक बड़ा हिस्सा जेप्टो के त्वरित व्यापार व्यवसाय के विस्तार के लिए किया जाएगा। तो जो नए मतलब ओएफएस तो जिनका रहेगा वो ले जाएंगे। नए शेयर जो जारी होंगे उसकी उससे द्वारा जो धनराशि जुटाई जाएगी वो कंपनी के व्यापार को बढ़ाने के लिए जो है की जाएगी। तो ये एक बढ़िया सी न्यूज निकल के सामने आ रही है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र गति से यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है ना। और कई सारे कंपटीशन अभी मार्केट में हो भी रहे हैं कंपनी के साथ, और कई सारे आने वाले भी अभी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे है। ठीक है ना। देख लीजिएगा। आईपीओ की तैयारी की तरफ बेंगलुरु स्थित कंपनी ने हाल ही में अपनी सार्वजनिक कंपनी को जो है निजी कंपनी को सार्वजनिक लिमिटेड में बदल दिया है। तो प्राइवेट लिमिटेड से अब जो है लिमिटेड भी कर दिया है कंपनी ने। तो पहले इसका नाम जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड से बदल के अब जेप्टो लिमिटेड कर दिया गया, और इसी जेप्टो लिमिटेड नाम से लिस्ट भी होगी। ठीक है ना।
जेप्टो सक्रिय रूप से पहले से भी धन जुटा रही है, पैसे जुटा रही है और फिर से अभी 23 में 665 मिलियन जुटाई थी और अगस्त में भी कंपनी ने 340 मिलियन जुटाई थी, नवंबर में 350 मिलियन डॉलर जुटाई थी और उसके बाद जो है कंपनी ने घोषणा की है कि एक फंडिंग राउंड लगभग 450 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अक्टूबर में भी टोटल कंपनी जिसका मूल्यांकन अभी बताया जा रहा है लगभग 7 बिलियन डॉलर का बताया जा रहा है। 7 बिलियन डॉलर बोले तो लगभग 62,000 करोड़ रुपए के आसपास का इनका अभी का वैल्यूएशन बताया जा रहा है। अब अगर कंपनी अपने सही वैल्यूएशन पे आईपीओ लाती है तो अच्छा आ जाए, लेंस कार्ड जैसे थोड़ा सा ओवर वैल्यू मतलब रख दिया जाएगा तो दिक्कत रहेगा। बाकी अगर ग्रो रो जैसे रहेगा तो इस तरीके से सही आईपीओ रहेगा तो लोग अच्छे से सब्सक्राइब भी करेंगे और लोगों को भी थोड़ा सा मिलना चाहिए। ग्रो का भी देख ही लीजिए, फिजिक्स वाला का भी थोड़ा सा ठीक ही था लेकिन थोड़ा मीशो का अच्छा सा था, उसके बाद अच्छा सा रिकवरी आई थी जो आप लोगों ने देखा होगा। अभी थोड़ा सा एसएम लिस्ट में है तो थोड़ा सा दिक्कत है मीशो में, लेकिन मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाते रहता हूँ। तो इस तरीके से जेप्टो पे एक बढ़िया सी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, देख लीजिएगा। कंपनी सार्वजनिक होने के बाद ब्लिंकिट चलाने वाली इटर्नल जोमेटो से कंपटीशन होगा, इंस्टामार्ट चलाने वाली स्विगी से इसका प्रतिद्वंदी मतलब कंपटीशन सीधा सीधा होने वाला है। और अब जो जेप्टो लिस्ट हो जाएगी तो 3 कंपनियां हो जाएंगी, इटर्नल, स्विगी और जेप्टो, 3 हो जाएंगी इस सेम ग्रुप मतलब सेक्टर की कंपनी। देखते हैं, बढ़िया है भाई, अच्छा है, आने दीजिए सभी कंपनियों को। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जब ही इसके और डिटेल निकल के सामने आएंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।